जिस स्थान पर वो बना हुआ है वो दिगंबर जैन मंदिर है। उसके लिए जिस दिन उन्हें मूर्ति हटाई उसी दिन पूरे में आग लग गई राजा के भवन में। मालूम, फिर उस मैसूर जो पैलेस है ना उसके बिल्कुल सामने वहीं के सम्राट ने भूमि दी, जिन मंदिर बनवाया वो मंदिर आज भी सामने है। शांतिनाथ जनालय मैसूर में जो मैसूर पैलेस बना हुआ है वो वास्तव में पहले दिगंबर जैन मंदिर था। कितना हमारे साथ क्या क्या लोगों ने नहीं किया। आइए, रायपुर पास में है, वहां के म्यूजियम में बहुत सारी सामग्री है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, बीच में आगे चलते हैं। रीवा का नरेश बहुत धनपति था। रीवा का जो नरेश था, मध्य प्रदेश रीवा, बहुत धनपति था। पालगंज भी रीवा के नरेश का है, तुम टेंशन मत लो। जिस पालगंज की आप बात कर रहे हैं ना, यहां पर भी रीवा का नरेश, रीवा के नरेश ने मैसूर में और रायपुर के राजा के लिए बहुत सारी सामग्री भेंट कर दी। वो आज वहां रखी हुई है। और जिस पर उन्होंने निमंत्रण दिया था रीवा के नरेश के लिए, वो कुर्सी आज भी मैसूर के पैलेस में सुरक्षित रखी हुई है। बोले इस पर दोनों राजा बैठे हुए थे। मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश था और है। सर्वाधिक तीर्थ कहाँ है? क्या नहीं? इसलिए प्रदेश से मत फूलो, आप प्रदेश को देखो, मध्य प्रदेश। आइए, कहाँ हो? इसलिए भैया मैंने जो कहा ना विशुद्धि, आइए मूल विषय पे। तो रजत कहता क्या भाव विशुद्धि करो, ये छोड़ो वो छोड़ो। तुमको मालूम होना चाहिए पर वस्तु को लिप्त होना, खाने में लिप्त होना, यही तो संक्लिष्टता है। आइए, किसी व्यक्ति ने 10 दिन हरी छोड़ दी, क्या सोच नहीं रहे आप? उसने 10 दिन तक वनस्पति स्थावर की हिंसाकृत कार्य अनुमोदन छूट गई उसकी। जिनने उपास किए 10-10, उन्होंने भोजन संबंधी जितनी हिंसा होने वाली थी, इन सब का उनके कृत अनुमोदन त्याग हो गया। यही तो विशुद्धि है। आपने एक समय का पानी ले लिया मात्र, और दूसरे से पानी नहीं लिया। जल काय संबंधी, जलचर संबंधी हिंसा से तुम बचो बेटा। ऐसा सोच के त्याग करोगे और आनंद आएगा। तुम पंखे के नीचे बैठने का त्याग कर दो, वायु काय के जीव की हिंसा से बच जाओ। मैं पागल थोड़ी हूं। लोग आर को निकलो ना शुभ्र सा, तो ऐसे ऐसे करते हैं और मैं चेहरा बनाता हूं जान करके, ये परमेश्वर चेहरा देख के बंद कर दें। अरे मैं सटकाए की हिंसा का त्यागी हूं, तुम क्यों बार बार यहीं हवा करते हो? वहां कोई हवा मत करो। हाँ, कोई को श्वास खराब हो जाए वो विषय अलग है, तुम वैयावृत्ति कर रहे हो। लेकिन तुम जान करके लिया टावल फड़ फड़ करना शुरू कर दिए, बिल्कुल नहीं करने का। क्यों? आपको बोध होना चाहिए, जो धूप से छाव में, छाव से धूप में मार्जन कर रहे हैं, वे ये भी ध्यान रख रहे हैं ये वायु काय की रक्षा करो। सलगट्टालम सलगट्टालम। आइए, तो द्वंद्री आदि ये त्रस है। पंच इंद्रियाणी, इंद्रियां 5 होती हैं, इस पर रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत। द्विधानी, 2 प्रकार के, द्रवेंद्रिय और भावेंद्रिय। द्रवित्वकरणे द्रवेंद्रियम, द्रवृत्ति और उपकरण, ये द्रवेंद्रिय। द्रवृत्ति नहीं, रचना, उपकरण। देखिए इधर, जैसे नेत्र, ये दिख रहा आपको, गोलक, ये सब निवृत्ति है, रचना है। उसमें ये पलक है, बरौनी है, भौएं हैं। अब हंसना मत, सुनो ध्यान से। हाँ, सुंदर लगना चाहिए डॉक्टर सुधीर को। क्या सुंदर लगना चाहिए? जाओ ब्यूटी पार्लर, भौएं बनवा के आ गया बेचारा। इसको इतना विवेक नहीं है।
विवेक नहीं है, आपको ज्ञान होना चाहिए। सब ऐसे बड़े बड़े ट्रक निकलते हैं और बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां होती हैं, और लोगों का बीच पीछे आगे कवच क्यों होता है? कहीं ठुक भी जाए ना तो काला जी गाड़ी खराब ना हो। प्रकृति ने आपके लिए भौएं दी हैं, बरौने दी हैं, इनका नाम वही उपकरण है। बोले क्यों? यदि कोई धूप आए, मेरी कंचड़ा आ जाए, तूफान आ जाए तो ये आंखें बंद हो जाती हैं, और तेज आ जाए तो भौएं आ जाती हैं। बोले सारा कचरा यहाँ अटक जाए लेकिन अंदर नेत्रों में न जा पाए, ये नेत्रों की रक्षा के लिए। और भाई साहब सुंदर दिखना चाहिए, सो कटा पिटा के आ गए। ओहो, अब मैं मतलब समझो, मैं सुधीर का नाम है, मतलब चाहे सुधीर श्री हो चाहे सुरीर सिंह हो, सबसे कह रहा हूं। इसलिए ऐसा मत करो। कुछ लोग नाक के बाल खींचते रहते हैं, वे तो पूरी नाक के अंदर भी बाल रहते बेटा। वो इसलिए रहते हैं कि श्वास लेने में जो परमाणु कण हैं वे तुम्हारे बालों में टकरा करके फिर तुमको नाक में पानी करके निकाल दो उनको भैया। लेकिन आपने बाल निकाल दिए, अब वो जो आपके लिए जाली का काम कर रहे थे, आप जैसे बारिश में छोटे छोटे पायदान पे जाली रख देते ना, वो जाली, वो क्यों? बोले पानी निकलता रहे लेकिन कचरा ना जा पाए, नहीं तो पाइपलाइन बंद हो जाएगी। ऐसे पाइपलाइन पर ही बंद ना हो जाए इसलिए उसमें जाली लगी हो, तो तुम खींच देते हो, कटवा देती हो। ये बाल भी उपकरण है, समझ गए? कानों के अंदर भी बाल आ जाते हैं। इन सब का उद्देश्य ही है, प्रकृति ने सब सुरक्षा दी है, लेकिन तुम प्रकृति के साथ छेड़खान करते हो, इसलिए तुम्हारी विकृति खड़ी हुई है। सबसे ज्यादा कोरोना क्यों को हुआ? जो प्रकृति के विपरीत चले हैं और प्रकृति के अनुसार चलिए, जो अधिकांश वे लोग सुरक्षित रहे हैं जो घर में व्यवस्थित रहे और हॉस्पिटल न जाकर घर में ही हो अपने आप में सुरक्षित किए, वे ज्यादा जीवित रहे लोग। आइए, दुविधानी तो निवृत्ति द्रविंद्री का विषय है। देखो महापुरुष होते ना चतुर्थ काल के तृतीय काल के, वे मूछ दाढ़ी वाले नहीं होते, पर पंचम काल के लोग दाढ़ी मूछ वाले ना हो तो उनसे बच के रहना चाहिए। ऐसे ही बेटा, आज तुम पंचम काल के लोग हो, इस काल में आपकी पुरुष की पहचान दाढ़ी मूछ है, ठीक है? अब बाद में मिलेंगे नहीं तो कमल काला का गुरु जी हम भी तो बैठे हैं। मित्र, तो क्यों लब्धुपयोगो भावेन्द्रियम, लब्धि और उपयोग, ये भावेन्द्रिय, लब्धनम लब्धि प्राप्ति, और जो उपयोग वस्तु आत्मा जो परिणाम है उसको उपयोग कहते हैं। ऐसे लब्धि उपयोग ये भावेन्द्रिय है। भावेन्द्रिय जो है वो आत्मा ही है, और द्रविंद्रिय जो है वो पौद्गलिक है। इस पर स्नाग्राम चक्षु श्रोत्राणी, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत, ये 5 इंद्रियां हैं। अब आपको सुबह हमने आपको बताया था जो 5 इंद्रिय के विषय हैं वे सब पर पदार्थ हैं। देखो यहां क्या लिखा है, इस पर घ्राण शब्द वर्ण सदर्था, स्पर्श। अब जो स्पर्श है हल्का भारी कड़ा नरम रूखा चिकना ठंडा गर्म, ये 8 प्रकार का स्पर्श है, ये सब पर पदार्थ है, ठीक है ना? सुगंध दुर्गंध ये सब पर पदार्थ है, और जो रस है वही पर पदार्थ है, वर्ण पर पदार्थ है, शब्द पर पदार्थ, तदर्थ विषय। ये जो पदार्थ हैं ये इंद्रियों के विषय है। कोई भी इंद्रिय सुखो विषय करती नहीं, पर कोई विषय करती है। कौन सा ऐसा भाग्यवान पुरुष है जिसने दर्पण रखे बिना अपनी आंख से अपनी आंख को देखा? हाथ तो भाई उठाइए। मतलब ये थोड़ी ज्यादा बुद्धि दौड़ाते हैं, बोले पानी में देख लेंगे। नहीं, इनका समझता हूं मैं, पंडित पुत्र है ना, ज्यादा होशियार हैं। पंडित जी ये तुम्हारे कुंवर साहब बोले दर्पण में नहीं देखेंगे तो पानी में देख लेंगे।
दर्पण में नहीं देखेंगे, कुंवर में मालूम कुंवर साहब क्या बोलता है, दर्पण में नहीं देखेंगे तो सिरे वो स्टील की थाली में देख लेंगे। अब ये तो ऐसे क्या नहीं है, कोई व्यक्ति नई थाली में आहार दिखाए ना, थाली भोजन, तो वे दूर से देखेगा, हम चेहरा भी देख ले रहे, तुम पानी का जग नया आया उसमें चेहरा देख लेंगे, देखनी तो है। अरे मित्र ये कह रहा हूं मैं बिना उपकरण के, अब ऐसा बोलता हूं बिना उपकरण के अपनी आंखों से अपनी आंख देखो। इसलिए बिना उपकरण के नहीं देख सकते हो। आपकी आंख को नहीं देखती है, ये सारी इंद्रियां पर कोई देखती हैं, पर कोई जानती, पर को सूंघती, पर को सुनती है और पर को ही चखती है। इसलिए इंद्रिय और ज्ञान का क्या संबंध? बहुत बढ़िया। आप मुझे इतना सा बता दीजिए, समय मेरे पास नहीं, आप जैन हो? जैन हो तो फिर प्रश्न ही नहीं आना चाहिए, और जैन नहीं है तो फिर सुनने के लिए तैयार हो जाइए आप। ज्ञानी ये जीव कह रहा है, जैसे इंद्रियां स्वयं को नहीं जानती, जैसे ज्ञान भी स्वयं को नहीं जानता। ये बेसिस कब से? मुझे नहीं था मालूम, मैं बेसिस को दीक्षा दे रहा हूं। अरे मित्र, ये तो बेसिक दर्शन का सिद्धांत है कि ज्ञान स्वयं को नहीं जानता, पर को जानता है। अरे मित्र, ज्ञान सुपर प्रकाशी होता है, प्रदीप दीपक स्वयं को प्रकाशित करता है और दूसरों को प्रकाशित करता है, ऐसे ज्ञान स्वयं को भी जानता है, पर को भी जानता है। घट महात्मम वेदमी, जैसे घट को और आत्मा को मैं वेदता हूं, ऐसा माणिक नंदी स्वामी ने परिचमक सूत्र शुद्ध लिखा। भैया सुनाइए। आइए इस प्रकार से 5 इंद्रिय का विषय समझना। श्रुतम मनिंद्रियश्च, श्रुत ज्ञान जो है वो अनिंद्रिय का विषय है, वो इंद्रिय का विषय नहीं है। किसका? मन का। जैसे मन मति ज्ञान इंद्रिय मन की सहायता से होता है, ऐसा श्रुत ज्ञान नहीं होता। कल आपने सूत्र पढ़ा था, मति ज्ञान कैसे होता है? तदिंद्रिय निमित्तम, मत ज्ञान इंद्रिय अनिंद्रिय के निमित्त से होता है, लेकिन श्रुत ज्ञान मात्र अनिंद्रिय से होता है। दोनों में अंतर कितना है? अंतर यही है, वो इंद्रिय मन की सहायता से होता है मत ज्ञान, और श्रुत ज्ञान मात्र अनिंद्रिय से होता है। वनस्पत्यंतानाम एकम, विषय जानना हो तो राजवार्तिक पढ़िए। और वनस्पति पर्यंत एक एक इंद्रिय होती है, प्रत्येक स्थावर एक इंद्रिय है। ये अंत दीप है वनस्पति। जिनके मन नहीं होता है, उनके इंद्रियों के माध्यम से ही और संज्ञाओं के माध्यम से मन का काम करते हैं। कृमि पिपीलिका ब्रह्मणोत्सादीना मैकैक वृद्धानी। कृमि, देखिए आपके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं ना, अधिक दूध पियोगे तो सफेद कीड़े बनते हैं, अधिक मीठा खाओगे तो हल्के से लाल बनते हैं, अधिक दाल खाओगे तो हल्के से नीले होते हैं, अधिक वनस्पति खाओगे हल्के से हरे होते हैं। इसलिए जिनका भ्रम है कि सभी कीड़े मीठे से बनते, ऐसा नहीं है। पेट में जो कृमि होती हैं, दाल से भी होती हैं, साग से भी होती हैं, दूध से भी होती है। अब मालूम धन्नो जैन मुनियों की दशा। कदाचित दादा गोपाल दास जी कोई मुनिराज सोच को गए और संडास में जाएंगे तो कौन जीव दिखेंगे? न पेट के दिख रहे हैं, न नीचे के दिख रहे हैं। इसलिए जैन मुनि संडास में सोच नहीं जाते हैं, ये स्तंडिल भूमि में जाते हैं, खुले स्थान पर जाते हैं, परंतु गुण होना चाहिए, यहाँ स्त्री पुरुष नपुंसक आदि का गमनागमन न हो। ऐसे इनकी ईर्या सम्मति का भी 9वें अध्याय में चर्चा करेंगे, तब आप समझेंगे बाप ओ, ये जैन मुनियों की चर्या इतनी है। अभी इसी ग्रंथ में आप 9वें अध्याय में देखेंगे, तब लगेगा कि दूरियां हैं। आपने बहुत अच्छा किया। एक सरदार जी रायपुर में मेरे प्रतिदिन प्रवचन सुनने आते थे। मैंने कहा सरदार जी आप क्या समझते इससे? बोले गुरु जी अभी तक भ्रम था, मैं यहाँ सुनता हूँ और गुरुद्वारे में प्रवचन करता हूँ।
यदि रायपुर के बहुत सारे श्रावक आए हैं, ये किशोर भैया तो आते रहते थे। रायपुर में एक सरदार जी प्रतिदिन समय पंचायत का सुनने आते थे। अब कल्पना करो कि लोगों ने भ्रम फैला दिया है कि जैनी राक्षस, आपके राजस्थान में एक मंडल है, आप समझ गए होंगे, उसका काम ही उपद्रव मचाना है। जबकि 100-150 वर्ष पुराने एक आदमी ने कुछ लिख के रख दिया, उसकी बातों को वो वेदों को नहीं मान रहा है, उपनिषदों को नहीं मान रहा है। अनूप मंडल हर बात को लगता कि वो वैदिक दर्शन से दूर हो गया। तब ऐसे लोग हो गए जगत में। ये क्यों? दूरियां वस्तु को समझने नहीं देती हैं। अब आप यहां सब सुन के जा रहे हो, नजदीक में बैठ के देख रहे हो, तब लगेगा कि समाज के बारे में, साधुओं के बारे में क्या कहा जाता है। और भीतर आके देखा ये कितनी सरलता है, हर व्यक्ति को अपनाने की बात करता। जैन दर्शन परस्पर विरोध जीवानाम सूत्र कहीं नहीं मिलेगा, ये मात्र जैन दर्शन में है। एक दूसरे का उपकार करो। तो ये क्या यहाँ लिख रहा, मैंने इसलिए आपको खड़ा किया। कोई मुनि, कोई साधु, त्यागी व्यक्ति सोच गए इस तंडल भूमि में। अचानक शास्त्र में क्या लिखा, सोच जाने के बाद भाग नहीं जाना चाहिए, शुद्धि करके थोड़े दूर खड़े होकर दक्षिण दिशा की ओर, और जो तुमने सोच के उसे देखना चाहिए। बोले क्यों? मल को देखना? हाँ बेटा इसलिए देखो यशोधर सागर जी, क्या शाम में सागर तुम चमचम खा के आए बालूशाही, किस पर तुम्हारा राग टपकता था, सबकी दशा देख लो ये हुई है। भवंती प्राप्य संगे मुनि सुचिन्पी सिकाया संतस्तम प्रार्थना में था। जिस शरीर के संसर्ग से गंगा का जल भी कोई व्यक्ति बाल्टी भर के अपने सिर पे डाल ले और फिर कहे प्रकाश भैया तुम पियो इसको, व्यक्ति मना कर देगा। गंगा का जल भी लोग, ये मनुष्य का शरीर इतना पवित्र, जिसके संपर्क से पवित्र वस्तु अपवित्र हो जाती है। कितना स्वादिष्ट दूध पिया, मिश्री घोल के साथ से तूने दूध पिया, लेकिन सुबह जो करके आता है उसे जरूर देखा करो, तब बोध होगा हाय हाय कुछ भी खा लो, ये शरीर ऐसा कर देता है। जब वे देख रहे तो उसमें कीड़ा भी मिला रहा था, कृमि। ओ 10 मिच्छा में दुक्कड़म, मेरे नियोग से मेरे पेट में कीड़ा बना। अब क्या कर सकते हैं, ये तो थोड़ी देर बाद तड़प के मर जाएगा। वे साधु भगवंत अपने गुरु के पास जाते हैं।